प्रणाम दगड़ियों, कैसे छो तुम लोग। उम्मीद छू तुम लोग सब ठीक ठाक नल और मैले भी ठीक छू। तो घुगते त्योहार तुम सबके बहुत बहुत बधाई। प्रणाम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी लोगों को उत्तरायणी पर्व की, घुगते त्योहार की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मकर संक्रांति है, यह उत्तराखंड का लोक पर्व है। इसको उत्तरायणी पर्व और घुगते त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। आज मेरी दोस्त की बेटी की अन्नप्राशनी की रस्म भी है, तो मुझे वहाँ जाना है, इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि शाम को हमें जल्दी आ रहा है क्योंकि आज हमारे घर पे घुगते का त्योहार मनाना है। तो इसीलिए क्योंकि आज सुबह टाइम नहीं था मुझे तैयार होने से पहले का ब्लॉग बनाने का, तो इसलिए मैंने सोचा पहले तैयार हो जाऊँ, तो उसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊंगी। ये है मेरा आज का लुक। आज वहाँ पे येलो थीम थी, तो इसलिए मैंने आज येलो कलर की साड़ी पहनी है। तो बताना कैसी लग रही है ये साड़ी और मैं। तो चलिए ठीक है, ये खुल रहा है, खुल गया क्या? तो हम निकल चुके हैं। अब मेरी दोस्त मार्केट में है, उसको हम लेते ही जाएंगे। अब तो राधा की बेटी और राधा आ चुके हैं। आपका नाम क्या है? अनुष्का। वेरी गुड। मैं भी बताऊंगी। बताइए, क्यों नहीं बताइए। ये ऐसी हंसती रहती है राधा। तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे वेन्यू है। हम पहाड़ियों में अन्नप्राशनी की रस्म में बच्चा पहली बार अन्न चखता है। लड़की की अन्नप्राशनी 6 महीने में और लड़की की अन्नप्राशनी 5 महीने में की जाती है। इस रस्म में बहुत प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और बच्चे को हर पकवान चखाया जाता है। सभी पकवान चखाने के बाद एक और रस्म की जाती है, जिसमें बच्चे के सामने कुछ चीजें रखी जाती हैं, जैसे कि खिलौना, किताब, पेन, धार्मिक पुस्तक, रुपए और कोई भी खाने की चीज। फिर बच्चे को सामान के आगे बिठा दिया जाता है और बच्चा जिस सामान को उठाता है, ऐसा माना जाता है कि वह सामान उसके भविष्य को बताता है। ठीक है ना, दो पंडित जी जब मैं सजा देखता हूँ तो शादी और डरावनी होती है, पर इन्हें देख लग रहा है कि हाँ अच्छी है। पार्टी खत्म हो चुकी है, अच्छा प्रोग्राम रहा। श्रृंखला और उसके हस्बैंड ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और हम सब लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। राधा मेरी फ्रेंड और इसकी बेटी, बस और हम दोस्तों में हम ही लोग आ पाए। तो मेरी माँ जी का बहुत सारे कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो हमने राधा को उसके घर पर छोड़ दिया है, अब हम भी अपने घर के लिए निकल रहे हैं। लिया है, गुड़ का पानी बनाया है जिसमें हमने सौंफ मिलाई है और रिफाइंड लिया है।
तो अब इन तीनों से हम इसका डो बनाएंगे। जब तक डो बन रहा है तब तक मैं आपको घुघुती त्योहार की एक प्रचलित कथा बताती हूँ। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया नाम के एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा है। जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनके यहाँ बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उसे कहती, जिद ना कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती कि काले कौवे काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता और जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवा आ जाते तो उनको कोई खाने की चीज दे देती। धीरे धीरे घुघुती और कौवे की दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को ये सारा राज्य मिल जाए। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गए। जब वह घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला उतार कर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवे ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी सभी कौवे उसी पेड़ पर बैठ गए। एक कौवा जो सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती के माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबको लगा कि यह घुघुती के बारे में कुछ जानता है, तो राजा अपने सिपाहियों के साथ कौवे के पीछे गए। राजा ने देखा पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया और गले से लगाया और घर को लौटाए। घर लौटने पर घुघुती की माँ के जैसे प्राण ही वापस आ गए। माँ ने घुघुती को माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और तब से हर साल इस दिन धूमधाम से घुघुती का त्योहार मनाया जाता है। और अब हमारी कहानी भी समाप्त और हमारे घुघुते भी बन गए। अब इनको तलकर सुबह मंदिर में चढ़ाने के बाद कौवों को खिलाया जाएगा। ये कहानी बताने का उद्देश्य आपको बोर करना नहीं है। मैं बस उन लोगों तक ये कहानी पहुंचाना चाहती हूँ जो हमारे रीति रिवाज और उससे जुड़ी कहानियों को भूल गए हैं, ताकि वे लोग अपने बच्चों तक ये कहानी पहुंचा सके, जिससे हमारे रीति रिवाज और उससे जुड़ी कहानियाँ लुप्त ना हो जाए। आशा करती हूँ अगर आप लोगों को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। शुक्रिया। काले कौवा आ काले, घुघुती माला तू खा ले। वो देखो कौवा भी आ गया। तो दोस्तों कल रात हम लोगों ने घुघुती बनाई थी, फिर हम दूसरे दिन इसको कौवों को खिलाते हैं। उसके बाद हम लोग भी खाते हैं और हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनको भी दे के आते हैं।
मायके से आया मेरा त्योहार। हमारे पहाड़ियों में ऐसा होता है कि मायके से त्योहार आता है फिर ससुराल से भी जाता है। आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आप सबको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, बहुत से ज़्यादा शेयर एंड अच्छे कमेंट करना और अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। और हाँ, अपना भी बहुत ख्याल रखना। शुक्रिया।